प्रस्तुत पुस्तक कक्षा 9वीं की है और ये पुस्तक का नाम अंबर है। आज मैं 9वीं कक्षा को पहली पाठ सूरदास जी की बारे में बताने जा रही हूँ और सूरदास की कुछ पद हैं जो मैं पढ़ूँगी और इनको समझाऊँगी आप लोगों को। सूरदास महाकवि सूरदास जी का जन्म जो है वो 1478 में रुनकटा या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। उनकी अद्भुत प्रतिभा तथा गायन, इस सूरदास जी की जो विवरण है ये मैं थोड़ा संक्षेप में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि महाकवि सूरदास जी का जन्म जो है सन 1478 में रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। उनकी अपनी अद्भुत प्रतिभा तथा गायन कला में निपुणता के कारण बाल्यावस्था में ही सूरदास का नाम दूर दूर तक फैल गया था। सूरदास ने भजन कीर्तन के रूप में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मधुर और प्रभावपूर्ण गायन किया है। इस प्रकार से जो पद बने उन्हें सूरदास नाम के विशाल ग्रंथ में एकत्रित किया गया। इन पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित पद विशेष महत्वपूर्ण है। इन पदों में सूरदास ने ब्रज भूमि के मधुर परिवेश, गोपियों के हाव भाव, गोप बालाओं के भोले और सहज स्वभाव का मनोरम और मार्मिक चित्रण किया है। बच्चों की निश्चल भाव भंगिमाओं का जैसे सचुत चित्रण सूरदास ने किया है, उसे देखकर विद्वान लोग मानते हैं कि सूरदास जन्मांध नहीं थे। इनके अतिरिक्त श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग तथा निगुण और ज्ञान मार्ग के खंडन से संबंधित उनके पद भी महत्वपूर्ण हैं। उनकी काव्य भाषा ब्रज है, उसमें उपमा, रूपक, वक्रोक्ति आदि का चमत्कार देखते ही बनता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं सूरसागर और सुरसरावली और साहित्य लहरी है। तो मैं आज आप लोगों को ये जो पद है ये सूरसागर से लिया गया है। पहले मैं ये पद पढ़ने जा रही हूँ। शोभा सिंधु न अंत रहीरी, नंद भवन भरी पूरी उमगी चली, ब्रज की बिथनी फिरती बहिरी, देखी जाए आजू गोकुल में, घर घर बेचती फिरती दधीरी, कहीं लगी कहाँ बनाई बहुत विधि, कहत न मूक सहसोही निबहिरी, जसुमती उदर गात उदधी ते, उपजी ऐसी सबनी कहीरी, शूर श्याम प्रभु इंद्र नीलमणि, ब्रज बनीता उर लाई गहिरी, बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखो नाही कबहू ब्रज खोरी, काहे का हम ब्रज तन आवती, खेलती रहती आपनी पोरी, सुनत रहती स्त्रवनी नंद ढोटा करत, फिरत माखन दधी चोरी, तुमरो कहाँ चोरी हम लेहे, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक सिरमोनी, बातनी भूरई राधिका भोरी। प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का व्याख्या किया है और बाल लीलाएं जो है वो इतनी सुंदरता से व्याख्या किया है कि मानो जैसे लगता है कि सूरदास जी अपने आँखों से इन चीज़ों को देख रहे हो और उनको देखकर वो लिख रहे हो। उनके आँख में साक्षात श्री कृष्ण बाल लीलाएं कर रहे हैं और वो उन बाल लीलाओं को पुस्तक में उतार रहे हैं। तो मैं अभी इन जो पद है उनको मैं आपको अर्थ बताने जा रही हूँ। ये पुस्तक जो है 9वीं कक्षा के है, भाषा हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंबर भाग में है। आपके पहली पाठ है सूरदास। महाकवि सूरदास का जन्म सन 1473 में मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया था। तो अभी मैं इस पद के बारे में आपको
बताने जा रही हूँ। ये जो पद है, ये दोनों पद सुरसागर से लिया गया है। पहले पद में बालकृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का चित्रण हुआ है और उसे सौंदर्य की नदी का रूपक दिया गया है। यह सौंदर्य रूपी नदी नद के महल से निकलकर उमंग सहित ब्रज की सभी गलियों में बह रही है। हजारों मुखों से भी इनका वरदान बखान नहीं किया जा सकता। कृष्ण की सुंदरता नीलकंठ मणि के समान ब्रज की गोपियों के हृदय में बस गई है। दूसरे पद में कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का सहज चित्रण हुआ है। इस दूसरे पंथ में कवि जो है राधा कृष्ण की जो प्रेम भाव है उनको पैदा किया है, उन प्रेम भावों को बताया है। कृष्ण राधा से प्रश्न करती है जिसका वो बड़े ही सहज भाव से जवाब देती है। फिर राधा कृष्ण पर व्यंग करती है, लेकिन कृष्ण राधा की बातों में ऐसे भुलाते हैं कि वो उनकी बातों में आ जाती है और सभी खेल में मग्न हो जाते हैं। तो ये जो पद है इसमें बाल्यक श्री कृष्ण जी का बाल्यकाल तथा राधा के साथ जो उनकी प्रेम भावना है वो सारे इसमें प्रस्तुत किए हैं। बड़े ही सुंदर ढंग से इनको प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, ये जो पद हैं मैंने जो अभी आप लोगों को पढ़ के सुनाया, इनको आप लोग पढ़िए और इनका अर्थ जो मैंने आपको बताया, ये यहाँ जो सूरदास जी की जो पद है ये बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा गया है। इनको पढ़िए तथा इनके जो प्रश्न हैं इनको खुद लिखने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।